वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यार एक हमारा टॉपिक पोटेंशियल में रह गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो शायद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि अगर ये कोई मेरे पास कंडक्टर है ऐसे, है ना, कोई रैंडम शेप है इसका, इसको चार्ज दे दिया जाएगा तो क्या होता है, जहाँ पे शार्प पॉइंट होता है ना, जहाँ पे आपका ये शार्प कॉर्नर्स आते हैं और ये थोड़ा फ्लैट हो गया, दिस इज फ्लैट, ये शार्पेस्ट पॉइंट है, तो क्या होता है कि जो शार्प पॉइंट होता है यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो फ्लैट पार्ट होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, कॉर्नर्स पे चार्ज डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है। और आपको मैंने बता रखा है गॉस थ्योरम में कि क्यों कोई भी आर्बिट्ररी शेप का अगर आपका कंडक्टर है तो उसके नियर जो फील्ड होती है, फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एट नियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे यहाँ फील्ड देखनी है तो जो फील्ड होगी दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वर्स सिग्मा ऑफ दिस पॉइंट, मतलब जो इसके पास वाला सिग्मा होगा आपको वो लेना होगा, है ना। तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है एट नियर पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने गॉस थ्योरम से प्रूफ किया था। और आज हमें ये देखना है कि जो शार्प पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होता है, इसका मतलब शार्प पॉइंट्स के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़्यादा होती है। किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दे दो तो जो शार्प पॉइंट होगा इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर एट कर्व पॉइंट्स और शार्प पॉइंट्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेट्स कंसीडर टू स्फीयर्स, ये दो स्फीयर है, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर और एक ही छोटा सा स्फीयर है। ठीक है, तो ये सोचो कि इसको मैं कंडक्टर मान सकता हूँ फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्यों? मैं इस पूरे को आई कैन ट्रीट इट। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो कंडक्टर का पूरा सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंडक्टर का जो पूरा सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अब हमें थोड़ा दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, उनको फिर आपस में कंबाइन करना है। पहले इसको समझिए कि ये एक कंडक्टर है स्फेरिकल शेल, ये एक वायर है, दिस इज अ वायर, ये भी मैं मान सकता हूं कि दिस इज पार्ट ऑफ दिस कंडक्टर, दिस, ये तीनों मिला के कंडक्टर है। दिस इज स्फेरिकल शेल, दिस इज स्फेरिकल शेल एंड दिस वायर, ये पूरा एक कंडक्टर मान लो आप। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप इन दोनों को वायर से कनेक्ट करोगे तो किन्हीं भी दो स्फेरिकल बॉडीज को वायर से कनेक्ट करने पे उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। आप सबको फॉर्मूला पता है, इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, इसका भी कुछ होगा के क्यू बाई आर, एंड दोनों सेम होंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो हमको यहाँ से पता चलता है कि क्यू बाई आर इज कॉन्स्टेंट। क्यों भाई? दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे अगर, तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, इसका भी कुछ के क्यू बाई आर आएगा, तो जो भी आएगा तो मतलब इन दोनों के लिए इसका क्यू बाई आर, इसका क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, उसको मैंने कॉन्स्टेंट के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इस पे, है ना, तो हमने प्रूफ किया इन दोनों स्फीयर्स के लिए क्यू बाई आर इज कॉन्स्टेंट। और अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो आपको पता है सिग्मा कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसको काम करते हैं, इस पे चार्ज Q1 ले लेते हैं, रेडियस R1 ले लेते हैं, ठीक है, इस पे चार्ज Q2 ले लेते हैं, रेडियस R2 ले लेते हैं। ठीक है, एंड दे हैव सेम पोटेंशियल, इसलिए Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा। अभी मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी कंपेयर करनी है, ठीक है, कि किस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, किस पे ज़्यादा, इससे कंपेरिजन करना है मुझे। तो सिग्मा 1 दिस इज Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा के भी लिख लो यार, आप इसको भी के लिख लो, लेट्स से दिस V, पूरा पोटेंशियल को V लिख लेता है, चलो ऐसा लिख लो। इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी,
Q1/4πr² R1 स्क्वायर। यहाँ से Q1 कितना आएगा, R1V1/Q, R1V/K, दिस R1V/K अपॉन दिस 4πr1 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मुझको पता चलेगा कि दिस इज V/4πK एंड इंटू 1/R1, दिस इज सिग्मा। ठीक है, V इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, अगले में क्या आएगा, अगले में आएगा V/4πK 1/R2। तो ये सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई। ऐसा सिग्मा 2 निकलेगा, वो आएगा V/4πK 1/R2। ठीक है, तो यार V तो कांस्टेंट दोनों के लिए, 4π भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे लिए कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे हमने दो स्फेरिकल शेल्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है तो उनके पोटेंशियल सेम होंगे, और पोटेंशियल सेम करने के बाद अगर मैं किसी एक पे सिग्मा निकालता हूं तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां से क्या पता चला कि जिसका आर कम होगा वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा। समझे आप, जहां पे आर कम होगा उसका सिग्मा क्या होगा, उसका सिग्मा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि ये स्फीयर था, ये वायर था, ये छोटा सा था, इस पे सिग्मा जो है, यहाँ पे सिग्मा 2 है, अगर यहाँ पे सिग्मा 1 है तो ऑब्वियसली सिग्मा 2 इज मोर देन सिग्मा 1 क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कम है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है कि अगर मैं सोचो बहुत सारे स्फीयर्स हैं ऐसे, ठीक है, ये स्फीयर हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये बड़ा सा स्फीयर है। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे बहुत सारे स्फीयर्स हैं, ऐसे ऐसे रखे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बन गए बताओ, ये सब एक कंडक्टर बन गए ना, ऐसे ऐसे समझिए। ये पूरा क्या है, ये एक कंडक्टर है पूरा। ये सब अलग अलग स्फीयर्स थे और इन सबको मैंने क्या मान लिया कि ये क्या है, ये एक पूरा कंडक्टर ऐसे हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं यही कहानी यहाँ पे लगा दूं कि भाई वायर नहीं है, ये सब आपस में ज्वाइंट है, ये कहानी मैं लगाऊं तो यहाँ पे देखिए सिग्मा इसका सबसे ज़्यादा आएगा, इसकी रेडियस सबसे कम है, इसका सिग्मा सबसे ज़्यादा आएगा इस पर, इसका सिग्मा सबसे कम आएगा। तो देखो मैंने पूरा एक कंडक्टर बना दिया, सारे को मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया, ये सारे कंडक्टर हैं, सबका पोटेंशियल सेम होगा, इन सबका पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो उससे हमको पता चलता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा है, तो ये सब आपस में कनेक्ट करने के बाद इसका सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सबसे फ्लैट है, इसकी रेडियस सबसे बड़ी है, यहाँ पे ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई रैंडम कंडक्टर ऐसे ले लूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इन सबको यू कैन अज्यूम कि यार ये एक स्फीयर का ऐसा एक पार्ट है ना, दिस इज, ये भी कोई किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ये भी ऐसे किसी स्फीयर का पार्ट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबका पोटेंशियल सेम होगा, कंडक्टर है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का, सबका पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये सब स्फीयर के पार्ट हैं, जब मैंने पूरे कंडक्टर को सबको एक स्फीयर का पार्ट मान लिया कि ये इस स्फीयर का पार्ट, यहाँ पे ये ऐसे मैंने एक स्फीयर बना दिया, ऐसे यहाँ पे इसको बना दिया स्फीयर, यहाँ बना दिया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हुए ऐसे, यहाँ पे सबसे छोटा स्फीयर बनेगा, देखो ऐसे, अगर मैं इसको स्फीयर का पार्ट मान लूँ, छोटा स्फीयर बनेगा, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वही कॉन्सेप्ट कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे जो सिग्मा होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फ्लैट कहाँ पे है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ्लैट ये यहाँ पे है, मतलब ये पोर्शन सबसे ज़्यादा फ्लैट है। देखिए इसका सर्कल बनाओगे बहुत बड़ा बनेगा कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक बार जेई में आया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन था, एक कंडक्टर ऐसे गिवन था हमें, ठीक है, ये ऐसा था कंडक्टर, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2 यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा 3, यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे पोटेंशियल V3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3। ठीक है, और इनमें रेशियो एस्टैब्लिश करना था। तो आपको पता है ये कंडक्टर है और सब पे पूरे पे चार्ज था, पूरे पे चार्ज था। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग आंसर सोच सकते हो
तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर ये होगा कि V1 इज V2 इज V3 बिकॉज ये सरफेस जो है ये हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। एंड अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो जहां पे कर्वेचर सबसे कम होती है यहाँ पे कर्वेचर ये बनेगी, यहाँ पे कर्वेचर ये बनेगी ऐसे, और यहाँ पे जो कर्वेचर बन के आएगी बहुत बड़ी बन के आएगी। द सरफेस इज ऑलमोस्ट फ्लैट, ये फ्लैट है इसकी कर्वेचर, जिसका रेडियस होगा मतलब बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे कर्व यहाँ पे है, तो जहाँ पे जितना कर्व होता है उससे कम कर्व वो सिग्मा 3 पे है, यहाँ पे वो बिल्कुल ही कर्व नहीं है, तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ सिग्मा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी E1 E3 एंड ग्रेटर देन, भाई जहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना कि किसी भी कंडक्टर में शार्प पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको सोचना है कि व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आई विल डिस्कस इन लाइव क्लास। ठीक है, आप नेट वेट से सर्च मारोगे और मुझे बताओगे कि व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो कर्वेचर का और सब ध्यान रखना कि किसी भी इसमें बॉडी में, मेटेलिक बॉडी में, कंडक्टिंग बॉडी में, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है वहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।